नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं और थंबनेल पर देखे होंगे, क्या आज हम लोग का टॉपिक है सृजनात्मकता यानी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। क्या दोस्तों? क्रिएटिविटी यानी किसी भी चीज़ का रचना करना, सृजन करना। दोस्तों यदि इस वीडियो को आप पूरा समझ लेते हैं तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग किसको? क्रिएटिविटी को यानी रचनात्मकता को यानी सृजन करने को। मौलिकता, नवीनता, नम्यता इसे कहते हैं। किसे? रचनात्मकता को। कोई भी कार्य या तत्व जो स्वयं में अद्वितीय हो, मतलब कि जो रचना करता हो, जो सृजन करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी कार्य जो तत्व जो स्वयं में अद्वितीय हो। अब देखिए कुछ परिभाषा वैज्ञानिकों का जो इम्पोर्टेंट है। किसका? जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना एवं उत्पाद में अनिवार्य रूप से होती है। यानी क्या? जो रचना और उत्पाद क्या होते हैं? नवीन होते हैं। उसमें क्या होती है? तो सृजनात्मकता होती है। किसके अनुसार? तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार। फिर क्रो ने क्या कहा है? सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने का एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी किसको? मौलिकता को। देखिए इन वर्डों का ध्यान रखना है। मौलिकता यानी सृजनात्मक का गुण यानी क्रिएटिविटी का गुण क्या है? तो मौलिकता है। तो सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार? तो क्रो के अनुसार। किसके अनुसार? तो क्रो के अनुसार। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अर्थ। अब हम लोग जानते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। तो सृजनात्मकता का अर्थ नव निर्माण करने की योग्यता है। यानी क्या? कोई चीज़ सृजन करना। सृजन करने का मतलब क्या होता है? बनाना। अब जानते हैं सृजनात्मकता के तत्व। अब देखिए इसके तत्व कौन कौन से हैं और इसे जैसे देखिए धारा प्रवाह यानी कि इसके तत्व है जिसके अंदर सृजनात्मकता होगी, वो धारा प्रवाह उसके अंदर होगी। यानी ऑप्शन मतलब कि पहला क्या है? धारा प्रवाह। समस्या या प्रश्न का कम समय में उत्तर देना, इसे क्या कहते हैं? धारा प्रवाह। दूसरा का क्या है? विविधता, मौलिकता, नम्यता। दूसरे के उत्तर से भिन्न उत्तर देना, यही दोस्तों मौलिकता है। क्या मतलब? फिक्स उत्तर ना देना और दम अलग हटकर और दूसरों के उत्तर से अलग उत्तर देना। विस्तारण, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो सृजनात्मकता के तत्व पढ़ रहे हैं। समस्याओं को व्यापकता से समाधान हेतु प्रस्तुत करना, ये क्या है? तो ये विस्तारण है। पुनः परिभाषीकरण, तत्वों को नए तरीके से अपने शब्दों में परिभाषित करना। देखिए दोस्तों, ये जितने तत्व है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछता है कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता के गुण नहीं है, तत्व नहीं है। तो पुनः परिभाषीकरण यानी कि जो बच्चा सृजन करने वाला होगा वो परिभाषा अपना देगा और सबसे हटकर परिभाषा देगा। संवेदनशीलता, अपने अच्छे बुराई, योग्यता, कमियों को जानकर व समझकर कार्य करना। किसको? संवेदनशीलता में क्या आएगा? संवेदनशीलता में आएगा अपने अच्छे बुराई, योग्यता, कमियों को जानकर व समझकर कार्य करना। उसके बाद देखिए छठा क्या है? लचीलापन, जो कि सबसे बेहतर गुण है। क्या? दिए गए उत्तर को पुनः संशोधित करना। यानी कि आप कुछ बता देते हैं तो उसे क्या करेगा बालक? तो उसे संशोधित कर देगा। यानी कि इसके तत्व कौन कौन से हो गए एक बार और देखिए। धारा प्रवाह, विविधता, मौलिकता, नम्यता, विस्तारण, पुनः परिभाषीकरण, संवेदनशीलता, लचीलापन। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज कोई भी मतलब कि वीडियो मिल जाएगा, वो भी बहुत छोटा मिलेगा और जानकारी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए सृजनात्मकता की प्रकृति।
अर्जित या जन्मजात होती है, यानी कि यह अर्जित भी हो सकती है और किसी में पहले से ही मतलब कि जन्मजात भी हो सकती है। बुद्धि का सामान्य स्तर पर होना आवश्यक है, यानी थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। बुद्धि क्या धनात्मक सहसंबंध, मतलब किससे दोनों संबंध है, तो सृजनात्मकता से संबंध है। अब देखिए फिर शैक्षणिक उपलब्धि क्या है, नकारात्मक सहसंबंध यानी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से संबंध है। फिर आगे देखिए, सृजनात्मकता में लिंग भेद नहीं होता है, यानी जिसके अंदर होगा वो जेंडर रूढ़िवादिता से दूर रहता है। रचनात्मक यानी कि नवीनता प्लस उपयोगिता, मूर्त अमूर्त, शाब्दिक अशाब्दिक, मतलब कि रचनात्मक के अंदर क्या आएगा, नवीनता आएगा, उपयोगिता आएगा। अब नवीनता के अंदर क्या है, तो मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होता है, मतलब कि हर जगह पर, हर स्थान पर, हर कंडीशन में लागू होता है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए जो क्रिएटिविटी है इसके कुछ हम लोग सिद्धांत को पढ़ते हैं। क्या, सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत, यह सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता ईश्वरीय देन है, यानी कि जैसे देखिए कुछ लोग मानते हैं कि मतलब किसी का लड़का तेज होता है पढ़ने में तो कहते हैं ये भगवान का देन है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राचीन सिद्धांत कहता है कि ईश्वर का दिया हुआ देन होता है। सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता जन्मजात होती है जो बालक को माता पिता अथवा वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। सृजनात्मकता का वातावरणीय सिद्धांत, कोई बालक कितना सृजनशील होगा यह उसके वातावरण पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रामस्तिक गोलार्ध का सिद्धांत, यह क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार जिन व्यक्तियों में दायां गोलार्ध जितना अधिक विकसित होता है वो उतना अधिक सृजनशील होते हैं। जिन बालकों में बायां गोलार्ध अधिक विकसित होता है वो तार्किक होते हैं। यह हम लोग का मतलब कि अंदर का गोलार्ध की बात कर रहा है, जैसे कि मतलब कि मानसिक विकास की बात कर रहा है कि दायां होगा तो सृजनशील होगा, बायां होगा तो बालक तार्किक होगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए स्वप्रेरणा का सिद्धांत, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर कुछ नया अनोखा कार्य करना, मतलब कि देखिए जो बालक सृजनशील रहेगा, स्वप्रेरणा का सिद्धांत यह कहता है कि वो आंतरिक रूप से, यानी कि वो जैसे कह लीजिए ना कि वो अंदर से मोटिवेट रहेगा, मतलब कि आंतरिक अभिप्रेरणा से मोटिवेट रहेगा, अभिप्रेरित होकर कुछ नया अनोखा कार्य करना। मनोविश्लेषण सिद्धांत, अब देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। मन अचेतन होता है, चेतन होता है और अर्धचेतन होता है। संवेग, भावना, मूल प्रवृत्ति, दमिक इच्छाएं किसमें पाई जाती है, तो अचेतन में पाई जाती है। अब देखिए अचेतन मन के सभी तत्व अपना रूप बदलकर किसी भी प्रकार से चेतन मन में आने की कोशिश करते हैं। चेतन में आने के लिए अपना रूप बदलते नवीन कार्य करने की कोशिश करते हैं। यही नवीनता, अनोखापन, सृजनात्मकता कहलाती है। दमित इच्छा सृजनात्मकता के रूप में बाहर आती है। ठीक है, अब देखिए सृजनशील बालकों की विशेषताएं। अब जो बालक सृजनशील होगा उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, वह बालक आत्म विरोधी होता है, अपने कार्यों का स्वयं विरोध करता है, बाहर हंसमुख अंदर गुमशुदा, यानी बाहर से हंसेगा और अंदर से क्या होगा, गुमसुम रहेगा। वह बालक अधिक कल्पनाशील और दीवा सपन वाला होता है, मतलब कि कल्पना बहुत करेगा और दिन ही दिन में ट्रेन खरीदने जैसी बड़ी बड़ी बातें करेगा, मतलब कि कल्पना करने में बहुत आगे रहता है। यह बालक दृढ़ निश्चयी होते हैं, यानी कि जो निश्चय कर लेते हैं करने का उसे पूरा करते हैं। यह बालक संवेदनशील होते हैं। यह बालक अपरंपरावादी होते हैं, साहसी भी होते हैं, स्वकेंद्रित भी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विचित्र प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, भविष्य दूरदर्शी होते हैं। देखिए दोस्तों, यह सृजनात्मकता के प्रति एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। और इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा।
आप जिससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा कि मेरे को इस टॉपिक का PDF चाहिए, तो आप लोग को उस टॉपिक का PDF दे दिया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं सृजनात्मकता के विभिन्न परीक्षण। अब देखिए यह चीज़ हम लोग को याद करने की नहीं है, बस इतना जान जाइए कि सृजनात्मकता चेक करने के लिए यानी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए कुछ परीक्षण होते हैं। जैसे बस इसका नाम जानिए, GMCTGS ये भी एक परीक्षण है। उसके बाद देखिए ये TTCT भी एक परीक्षण है, PCT एक परीक्षण है और BTCT एक परीक्षण है। बस इतना आप जानिए सृजनात्मकता के बारे में, ये बहुत है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे दोस्तों, तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा जाता है दोस्तों। अब आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप लोग को ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपको CTET के मतलब कि पूरे वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको CTET का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।